ज्योतिष शास्त्र या समुद्रिक शास्त्र ये वो विद्या है जिसमें हम अपने जीवन के समीकरण और जीवन किस प्रकार प्रभावित करते हैं, हमारे ग्रह नक्षत्र, और हम किस प्रकार इन्हें पढ़कर और समझकर अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। तो मित्रों, आज एक खुली चर्चा करूंगा आपसे। मेरे मन में ऐसी प्रेरणा आई कि ये वीडियो मैं अपने खास जो सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर, वो ज़िंदगी के समीकरण को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ज्योतिष शास्त्र के जनक, इसकी जो विद्या के स्रोत भगवान महादेव हैं, और इन्होंने ही ये विद्या भगवान कार्तिक जो उनके पुत्र है प्रदान करी थी उनको। मित्रों, जब ये विद्या का विस्तार हुआ तीनों लोकों में, तो लोग इस विद्या को जानकर एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा इतनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर ली लोगों ने कि कुछ पर्सनल रह ही नहीं गया, कुछ सीक्रेट रह ही नहीं गया। क्योंकि नाजुक अंगों के बारे में बताया गया है, शरीर के अवयवों के बारे में बताया गया है, मस्तक के बारे में लिखा, ऐसा कोई अंग नहीं है जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में विवेचना नहीं हुई। और उस समय पूरी सृष्टि में कोलाहल मच गया, क्योंकि कुछ भी चीज़, मन की बात, किसी के पास कोई सीक्रेट है, सामने वाला उसे देखकर जान गया। क्योंकि हर प्राणी जो था, देवता थे, पार्षद थे, जो उनके गण थे, वो सब इस विद्या में पारंगत हो गए। सब ने इस विद्या का खूब इस्तेमाल किया, खूब इसका अध्ययन किया और अपने आप को विशेषज्ञ बना लिया। तो दुनिया में कोलाहल मच गया, क्योंकि कोई सीक्रेट रहा ही नहीं। हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने लगा। कब वो जिएगा, कैसे जिएगा, कितना खाएगा, कितना कमाएगा, उसका अंत कैसे होगा। तो जीवन में कोलाहल मच गया। तब बहुत सारे गणों ने, पार्षदों ने जाकर भगवान कार्तिकेय से इस बात की शिकायत करी, और भगवान कार्तिकेय ने उसका निराकरण करने के लिए समस्त ज्योतिष शास्त्र को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र देवता को जब ये चीज़ प्राप्त हुआ, उन्होंने इसे अपने गर्भ में रख लिया। अब समुद्र देवता से कुछ समय बाद जब लोगों को इस विद्या की ज़रूरत पड़ी, तो लोग समुद्र देवता के पास में इसे वापस मांगने के लिए गए। लेकिन समुद्र देवता ने पूर्ण समुद्रिक शास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब शास्त्र उनके पास में था, और समुद्रिक शास्त्र पूरा वापस नहीं किया, कुछ पन्ने उनको दिए। ये तो आपको मालूम है कि समुद्र खारे होते हैं, वो जल्दी किसी की नहीं सुनते हैं। रामायण में आपने देखा, वो केवल एक ही भगवान की तुरंत सुनते हैं, और वो है लक्ष्मण। यदि अगर लक्ष्मण जी चले जाते और समुद्रिक शास्त्र मांगते, तो मेरा ये अनुभव है, मेरा ये मानना है कि लक्ष्मण जी को तो पूरा ये शास्त्र देना ही पड़ता। अब मित्रों, ज्योतिष का यहाँ पर एक पुनर्जन्म हुआ इस विद्या का, और फिर से ये लोकों में व्याप्त हो गई। लेकिन उतनी पूर्ण नहीं थी जितनी पूर्ण कार्तिकेय भगवान के पास में थी। तो आज हम जो ज्योतिष का ज्ञान लेके चलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पूरे पन्ने तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जितने मिलते हैं उससे हम अपना जीवन को जान पाते हैं, मूल्यांकन कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। आज वीडियो बनाने का पर्पस है मित्रों कि ज्योतिष के जो अनुसरण करने वाले दुनिया में लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तीसरी कैटेगरी में, वो श्रेणी में वो लोग आते हैं जो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते। तो मैं एक दो तीन बातें आपसे ज्योतिष शास्त्र जो जितना मैंने अनुभव किया है, आज कुछ खुली चर्चा आपसे करूंगा। और आप लोग इसमें कमेंट जरूर लिखिए कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, कौन सी गलत है और कौन सी अच्छी है। पहले श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं, जो ज्योतिष का अनुसरण हर कदम पे करते हैं और उसे मानते हैं, सुबह उठते हैं और अपने ग्रह नक्षत्रों को, जैसा ज्योतिषाचार्य राजपुरोहित
और उनके आदरणीय गुरुओं ने उनको बताया है, उसका अनुसरण करते हैं। अब ऐसे लोग ही जीवन में जल्दी तरक्की करते हैं, तरक्की को बना के रख पाते हैं। ज्योतिष का अनुसरण करने वाले व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं होते हैं। व्यक्ति जो सामने उनको देखता है कि ये तो पूजा पाठ ही किया जाता है, नहीं, आप ये देखिए कि एक व्यक्ति सवेरे उठता है, अपनी पूजा करता है, अपने 1 घंटा 2 घंटा लगाता है भगवान में, लेकिन अपना कर्म भी करता है। जो व्यक्ति ज्योतिष का अनुसरण करेगा, कर्म के रास्ते उसके खुलते जाएंगे। ये पहले लोगों के, पहली श्रेणी के मैंने लोगों की बात करी। इसके उदाहरण के लिए आप देखेंगे बड़े बड़े दुनिया में जो कॉरपोरेशंस हैं, जो सक्सेसफुल हैं, चाहे अंबानी हो हमारे देश में, चाहे अडानी हो, और भी जितने बड़े बड़े लोग हैं, वह लोग सुबह उठ के क्रियाएं करते हैं। और ये ज्योतिष का जो ज्ञान है, इसको वो लोग इसका अनुसरण करते, इसको फॉलो करते हैं और अपनी पैठ बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं और जीवन को स्वच्छ सुंदर सफल करते हैं। अब मैं इसमें एग्जाम्पल देने में बात करूं, जैसे बिल गेट्स हैं। अब वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं, लेकिन हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। किसी ने उनको ज्ञान दिया, वो हरिद्वार पे आए, फिर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया और आगे चले गए। तो ये तो हमारे देश की विद्या है, इसको तो फॉरेनर जो हैं, फिर आप आईफोन बनाने वाले, वह भी ऐसे उसकी पूरी टीम हरिद्वार से जुड़ी हुई है। सुंदर पिचई गूगल के हेड हैं, वो हरिद्वार आश्रम से जुड़े हुए हैं। आईफोन वाले जो व्यक्ति हैं, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो उनके हेड थे जिन्होंने आईफोन को डिज़ाइन किया था, वह भी हरिद्वार आश्रम से जुड़े थे। तो आप देखिए, बड़े बड़े कॉरपोरेशन, दुनिया के लोग इनसे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये चीज़ सत्य है, सही है। और जहाँ हमारा जीवन फंसा हुआ होता है, वहाँ हमें सॉल्यूशंस करती है। हम उस सॉल्यूशंस पे आगे बढ़ते हैं और आगे प्राप्ति करते हैं, सफलता पाते हैं। कुछ लोग हमारे देश में हैं जो इस विद्या की आलोचना करते हैं, क्योंकि वो सिरफिरे दिमाग के होते हैं, जिनकी बात मैं तीसरी कैटेगरी में करूँगा। जो पहले लोग हैं ज्योतिष का अनुसरण करने वाले, आप देखिए वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। जब भी आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के सानिध्य में आए, जानने की कोशिश कीजिए कि सुबह उठ के वो क्या करता है, कौन सी क्रिया करता है, कौन से भगवान को याद करता है, किस प्रकार वो माला करता है। उस माला में छुपा, ऐसा लोग बताते नहीं हैं, लेकिन आप समझेंगे, आप जानेंगे इस रहस्य को, गूढ़ता को, तो आप उसे भी अच्छा जीवन कर पाएंगे। जो पहले लोग ज्योतिष का 100% अनुसरण करते हैं मित्रों, वो लोग केवल अनुसरण ही नहीं करते, कर्म भी करते हैं और अपने प्रायोजन में, अपनी प्लानिंग में उसका एग्जीक्यूशन भी करते हैं। उसमें इम्प्लीमेंटेशन, उसे लागू करने की क्षमता उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। ये सबसे बड़े सक्सेसफुल है। ज्योतिष एक महाविद्या है और इसका वो लाभ उठाते हैं। दूसरी श्रेणी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभी तो सुन लेते हैं और कभी कभी इसके आलोचक भी बन जाते हैं। तो 50% वो विश्वास करते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति आया उनके सामने, उन्होंने कुछ बोला तो सुन लेते हैं, कुछ दिन कोशिश करते हैं और फिर कोई व्यक्ति आलोचना कर रहा है तो उसके साथ भी जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों तरफ चलते हैं ऐसे लोग। और जब व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों से अगर हम बात करते हैं तो वो कर्म के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई जो करना कर्म से करना, जो करना कर्म से करना है। नहीं मित्रों, भागवत जी में लिखा है कि कर्म का जब खंडन हो जाएगा तब व्यक्ति मोक्ष के लिए तैयार होगा। जैसे कोई व्यक्ति बैंक में काम करता है, वो उसी को कर्म समझ, नहीं, ये कर्म नहीं है। कर्म है आप अपने इष्टों को याद कीजिए, उनकी सेवा करिए, ये होता है कर्म। जैसे आचार्य रजनीश, वो गरीब लोगों को भगा दिया करते थे और बोलते थे अगर आप पैसे कमा रहे हो, अगर आप कर्म में फंसे हुए तो यहाँ मत आओ। जब आप कोई मुकाम पालें, जब कोई आप बड़ी चीज पालें, जब कर्म का खंडन हो जाए आपके जीवन से, तब आप मेरे पास में आए।
तो व्यक्ति यहाँ वो लोग गलत हो जाते हैं जो लोग कर्म प्रधान बातें करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कर्म किए जा और फल की प्राप्ति मत कर, जैसा भगवान ने गीता में कहा है। लेकिन भगवान ने गीता में तो और भी चीजें कही है। ये भी कहा है कि कर्म का खंडन जब होगा तो मोक्ष की शुरुआत, मोक्ष का आरंभ होगा, और जब मोक्ष मिलेगा उसके बाद मृत्यु होगी, उसके बाद मुक्ति होगी। यहाँ पे दूसरी श्रेणी के कुछ लोग कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होता है अच्छा होता है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन आप गीता में देखेंगे भगवान ने ये बात कही है, सही कही है, लेकिन फिर उस समय अर्जुन ने जब उनसे बोला कि मैं अपने परिवारजनों को भगवान नहीं मारूंगा क्योंकि मैं घबरा गया हूं, मैं भयग्रस्त हो गया हूं, मैं कैसे हत्या करूं अपने परिवार, जिन लोगों ने मुझे हाथ में खिलाया है। तब भगवान ने उनसे बोला था कि मैंने इन लोगों को मार दिया है, ये जीवित लाशें घूम रही हैं, आपको केवल बाण मार के इनको गिराना है। तो क्या यहाँ पर अर्जुन भगवान को ये बोल देते कि भगवान जो हो रहा अच्छा हो रहा है? लेकिन उस समय भगवान ने अपना रूप दिखाया और उसके बाद में भी जब अर्जुन नहीं माने तब अपना सुदर्शन चक्र उठाया, और जब सुदर्शन चक्र की आभा से यह लोक तेजोमय हो गया तब अर्जुन को विश्वास हो गया कि यही भगवान है, और फिर उन्होंने अपना गांडीव उठाया। तो ये कथन कि जो हो रहा अच्छा हो रहा है, नहीं तो ऐसे तो भगवान कृष्ण भी बोलते ठीक है अर्जुन, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, तुमको नहीं लड़ना ये भी अच्छा हो रहा है, तुमको नहीं मारना ये भी अच्छा हो रहा है, चलो अपन वापस चलते हैं जंगल में, और जंगल में जब जाएंगे तो जो होगा वो अच्छा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो भगवान ने अपना सुदर्शन उठाया। तो यहाँ पे आप लोग सावधान हो जाइए कि जो हो रहा अच्छा हो रहा है। आप देखिए हमारे देश में 5000 साल में 15,000 युद्ध लड़े गए और हमारी भारत माता को जगह जगह छलनी कर दिया। तो जो हो रहा अच्छा हो रहा है? नहीं, हमें अपना आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें पराक्रम भी दिखाना पड़ेगा। जो हो रहा अच्छा हो रहा है ऐसा नहीं होता है, इस बात का मैं खंडन करूंगा यहाँ पे। तो भगवान भी छोड़ देते, भगवान भी अपना सुदर्शन नहीं उठाते कि चलो जो हो रहा अच्छा हो रहा है। इस दूसरी श्रेणी के लोग विलंबित हो जाते हैं अपने जीवन में मित्रों, क्योंकि उन्हें इस सब विद्याओं पे विश्वास नहीं होता है, और जब उनकी आयु ढल जाती है 60, 63, 64, तब उनको ख्याल होता है कि मैं 21-22 साल में ये उपाय कर लेता, मेरे उस दोस्त ने वो उपाय किया, वो आगे चला गया। तो मित्रों एक चीज़ का एक भेद रखिए कि 63 साल में जाकर आपको कोई चीज़ का अनुभव हो रहा है कि मैं 21 साल में सीख सकता था, तो आपका वहाँ जीवन बर्बाद हो गया। तीसरी श्रेणी की मैं बात करूँ, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, वो सनातन संस्कृति को नहीं मानते, वो कम्युनिस्ट हो सकते हैं, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ हो सकते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं होता है। तब मुझे बोलना है कि ये तीसरी श्रेणी के लोग पहली दोनों श्रेणी के लोगों को एडवाइस क्यों करते हैं? क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो आप भी दूर हट जाइए। कुछ लोग राहु केतु नहीं मानते, बोले हम नहीं मानते, हम शनि भगवान को नहीं मानते, कुछ नहीं होते राहु केतु। तो ये मानने नहीं मानने का खेल नहीं है कि आपने राहु केतु शनि भगवान को नहीं माना तो वो भी आपको नहीं मानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों। आप भले ही मत माने, लेकिन राहु केतु शनि आपको 24 घंटे देख रहे हैं, और आपके जो समीकरण हैं वो अपने हिसाब से डिसीजन वो ले रहे हैं। आप भले ही मत मानिए। आज हमारे देश में दूसरा उदाहरण समझिए, बहुत सारे लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते हैं से मतलब नहीं होता है, मोदी प्रधानमंत्री है और उनका शासन उन लोगों पर भी है जिसका उल्लेख मैंने यहाँ तीसरी श्रेणी में किया है। तो ये तीसरी श्रेणी के जो लोग होते हैं, जो अधर्मी होते हैं मित्रों, इनसे हमें अपनी संपत्तियों की रक्षा, मानसिक संपत्ति, शारीरिक संपत्ति, और जो हमारी सामाजिक संपत्ति है, नाम फेम, सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे लोगों का
मैं ये नहीं बोलता हूँ तिरस्कार करिए, लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। और ज्योतिष से अपना जीवन अच्छा कीजिए। एक बार करके देखिए, 40 दिनों में आपको फर्क पड़ता है हर एक समीकरण, हर एक मंत्र का। और जब आप इसे करेंगे तो आप अपने आप को ही दाद देंगे कि ये मैंने अपने जीवन में श्रेष्ठ काम किया। एक खुली चर्चा मैंने करी ज्योतिष और उसके जो लाभ होते हैं, गुण होते हैं, कारक होते हैं, जहाँ हम जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ मूल्यांकन पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।